रात्रि में भोजन करने के बाद आराम कर रहे थे तो मेरा बड़ा पुत्र आकर बोला कि पापा आज तक टीवी खोलिए। हम पूछे क्यों हम खोलें, क्योंकि आराम कर रहे थे। तो कहा खोलिए ना। हम कहे किस लिए? तो बताया कि मनीष भैया जो हैं पहलगाम गए हैं घूमने और वहाँ पर आतंकी हमला हुआ है। तो फिर हम लोग खोले तो देखे कि न्यूज आ रहा था कि मनीष रंजन IB अधिकारी हैदराबाद, और अन्य जगह से भी मैसेज आने लगा, जिससे हम लोग को पता चला कि वहाँ पर आतंकियों द्वारा हत्या कर दी गई। यहाँ कौन कौन रहता है? यहाँ हम ही लोग रहते हैं। हम हैं, मेरे 2 भाई रतन कुमार मिश्रा और दीपक कुमार मिश्रा, मेरे पुत्र, और हम लोगों की पत्नी। उनके कौन कौन परिवार में है? उनके परिवार में सासाराम में है। और पत्नी? किनकी पत्नी? अच्छा, मनीष रंजन के। मनीष रंजन की पत्नी है जया मिश्रा, और एक पुत्र और एक पुत्री, और उनके पापा मम्मी, 2 भाई राहुल रंजन, विनीत रंजन, और भी बच्चे हैं, पत्नियां हैं सबके। वो लोग कहाँ रहते हैं? भैया तो उनके जो पापा हैं श्री मंगलेश कुमार मिश्रा और भाभी, वे लोग तो पश्चिम बंगाल के झलदा में रहते हैं। और मनीष से जो छोटा भाई है राहुल रंजन, वह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में FCI में पोस्टेड है। और उससे जो छोटा है विनीत रंजन, वह पश्चिम बंगाल में एक्साइज में ASI के पद पर है। लास्ट कब यहाँ आए थे गाँव पर? हमको लगता है कि 1 साल पहले हम लोगों से भेंट हुई थी। लास्ट आपकी कब बात हुई थी? लास्ट तो अभी 20-25 दिन पहले टेलीफोन से बात हुई थी। मनीष ही फोन किया था और बोला कि चाचा हम श्रावण में गाँव आ रहे हैं, फिर हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। और उसके बाद बोला कि मैं सोचता हूँ कि अगला पोस्टिंग हम वाराणसी में करा लें, वाराणसी में मेरा पोस्टिंग हो जाएगा तो गांव पर हमेशा आना जाना लगा रहेगा। और बालक था। शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? उनकी शिक्षा दीक्षा बंगाल और रांची से हुई थी, झलदा से हाई स्कूल तक। उसके बाद वह रांची से। पहली पोस्टिंग कहाँ? मनीष पहले एक्साइज में सब इंस्पेक्टर था, पुनः उसने उस पद को छोड़ दिया और IB का परीक्षा दिया, जिसमें उसका सिलेक्शन हो गया। तो IB में फर्स्ट पोस्टिंग उसकी न्यू दिल्ली में हुई थी। उसके बाद वहाँ से वह ट्रांसफ़र कराकर रांची आया, और रांची से 2 साल पहले हैदराबाद में ट्रांसफ़र हुआ। अभी जो घटना हुई है वो परिवार के साथ घूमने गए थे? जी, पत्नी और 2 बच्चे। तो पुलवामा में आतंकी जी जी, जिसमें मनीष रंजन की मौत हुई है जी, तो इसको लेकर आप सरकार से क्या मांगे? जी देखिए, ये जो भी घटना हुई है बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना है। यह घटना जो है मेरे साथ ही नहीं, यहाँ पर किसी अन्य के साथ भी हो सकता है। पूरे भारत में किसी अन्य के साथ हुआ, लेकिन जितनी शर्मनाक घटना वहाँ पर हुई कि जाति, धर्म, लिंग ये पूछकर जो हत्या की गई, यह बहुत ही दुखद है। और मैं अपने भारत सरकार से, यहाँ के प्रधानमंत्री से मैं मांग करता हूँ कि ऐसी घटना करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आतंकवादियों का इस देश से सफाया किया जाए कि पुनः इस प्रकार की कोई घटना न हो सके। इसके लिए कोई ठोस कार्यक्रम बनाया जाए। केवल बात करने से कि आतंकवाद खत्म किया जाए, इससे नहीं होगा। इसके लिए कोई ठोस कार्यक्रम बनाकर और पूरे देश से आतंकवाद की सफाई की जाए। जिस तरीके से जात और धर्म जी जी हत्या की गई है, जी, इसको लेकर आप? ये तो बहुत निंदनीय है ना, बहुत घृणित है, बहुत निंदनीय और बहुत घृणित। पहला हो रहा है कि किसी पर्यटक पर हत्या की गई, जो घूमने गया है उस पर हत्या की गई, और पूछकर कि किस धर्म से हो। अगर कोई कहा कि मुस्लिम है तो कलमा पढ़ो, अगर कलमा पढ़ा तो तुम अपना लिंग दिखाओ। अब इसे घृणित क्या हो सकता है? पत्नी और बच्चों के सामने गोली मार दी गई।